मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर नया संविधान बन रहा है और वहां पर लोगों को ए और बी दो भागों में बांटा गया है और आप बी भाग के लोगों में से एक हैं। तब संविधान की प्रस्तावना में लिखा जाए ए पीपल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ए भाग के जो लोग हैं वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं और समान हैं। आपके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया। तब आप क्या करेंगे? ऐसा ही हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। जिस पत्र की पहली लाइन में लिखा गया ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। व्यूमेन्स के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया। उनकी स्वतंत्रता अधिकार सबको छीन लिया गया। तब एक अकेली भारतीय महिला ने यूएन बोर्ड से कहा कि हमें भी अपने अधिकार चाहिए, इसे चेंज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल की जगह ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल किया जाए और यूएन बोर्ड ने उसे चेंज भी किया। पूरी दुनिया की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली महिला का नाम था हंसा मेहता। वेलकम, दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ सीरीज संविधान की बेटियां। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लेना। हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता मानुभाई मेहता बड़ौदा में दीवान थे। एक शिक्षित और आधुनिक सोच वाला परिवार, पर फिर भी हंसा मेहता की सोच सबसे अलग थी। उन्होंने इंग्लैंड से पत्रकारिता और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वहीं उन्होंने महिला मताधिकार व्यूमेन सफरेज को देखा और समझा। पढ़ाई पूरी कर हंसा मेहता जब भारत वापस लौटी तो उन्होंने ठान लिया कि भारत में भी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ना है। हंसा मेहता जब भारत वापस आई तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं स्वतंत्रता पाने के लिए। उन्होंने बिना देरी किए गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी सत्ता भारत से छोड़ना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने आंदोलनकारियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। तब हंसा मेहता कहां बचने वाली थी। उन्होंने हंसा मेहता को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। हंसा मेहता गलत चीजों का सिर्फ विरोध नहीं करती थी, उनके रचनात्मक समाधान भी देती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया और तात्कालीन समय में फैली कुप्रथाएं, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया। इस तरह से वो आधुनिक भारत की लड़कियों का चेहरा बनी। 1937 में वो बॉम्बे विधान परिषद की सदस्य चुनी गई। वो भारत की गिनी चुनी महिला नेताओं में से एक थीं, जिन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया। 1940 में वो संविधान सभा की सदस्य बनी। संविधान सभा जिसमें अंबेडकर, नेहरू और पटेल जैसे दिग्गज थे, जिनके सामने लोग अपनी बात रखने से घबराते थे। अधिकतर पुरुषों और दिग्गजों वाली संविधान सभा में हंसा मेहता खड़ी होकर बोलती हैं कि हम पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं चाहते, हमें अपने अधिकार चाहिए। उन्होंने महिला शिक्षा, समान वेतन और विधवा पुनर्विवाह जैसे नियमों को संविधान में शामिल करने की मांग रखी। वो फंडामेंटल राइट और सब कम्युनिटी की भी सदस्य थी, यानी देश के नागरिकों के मूल अधिकारों के निर्माण में उनकी सीधी भूमिका थी। 1947 में भारत ने हंसा मेहता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भेजा, जहां बन रहा था UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहले ड्राफ्ट की पहली लाइन में लिखा था ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। हंसा मेहता ने इस लाइन को पढ़ा और तुरंत खड़ी हुई और कहा, ये संपूर्ण मानव जाति की बात है, यहाँ ऑल मैन की जगह ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। उनके इस विरोध के बाद वो लाइन बदली गई और आज पूरी दुनिया के कानूनों में लिखा जाता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। एक भारतीय महिला ने पूरी दुनिया के कानूनों की भाषा बदल दी। यूएन बोर्ड में बदलाव कराने के बाद भी वो चुप नहीं रही। उन्होंने UNESCO के साथ साथ अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, पाठ्यक्रम सुधार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होने वाले आयोगों का नेतृत्व किया। उनकी पुस्तकें, लेख और सामाजिक विचार आज भी समाज शास्त्र और कानून की किताबों में दर्ज हैं। इतना सब करने के बाद भी आज हंसा मेहता का नाम शायद बहुत कम लोगों को पता है, पर उनकी दी हुई एक लाइन ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल करोड़ों लोगों के अधिकारों की नींव है। हंसा मेहता सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार है जो कभी खत्म नहीं होगा। लोगों की यादों में ना सही, उनके अधिकारों में तो रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि हंसा मेहता को इतिहास में उतनी जगह नहीं दी गई जितनी डिजर्व करती हैं,
तो अपने घर की महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकार दीजिए। हंसा मेहता जीवित रहेंगी। हंसा मेहता जी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे रियल एंड अनसंग हीरोज इतिहास में छिपने नहीं चाहिए तो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं किसी और नए रियल एंड अनसंग हीरो के साथ, तब तक के लिए कीप नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।